हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 7-8 से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पीएससी का अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है, तो 7 से 8 क्वेश्चन जब अब बना लेते हैं तो 8 दिन में 16 नंबर का कवर ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ यहाँ पर समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो एसबीआई के द्वारा, बीओबी, पीएनबी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हाल ही में इस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ यहाँ पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो उद्देश्य है किसानों को यहाँ पे जो कि कम ब्याज में इनको लोन दिलाना है, जो कृषि कार्य में इनको सफल बना सके, उनके लिए बेहतर ढंग से खेती के लिए इनको लोन दिया जाएगा इनके माध्यम से। तो किसानों को यहाँ पे जो पैसे की समस्या होती है, तो इसी को देखते हुए जो यहाँ पे एसबीआई ने इसी वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी के साथ यहाँ पे समझौता किया है। इसके तहत किसानों को यहाँ पे लोन दिया जाएगा। किसानों को इसको लोन कम मात्रा में यहाँ पे उनको लोन दिया जाएगा किसानों के लिए। तो इसका एसबीआई द्वारा इसको हस्ताक्षर किया गया है, समझौता किया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एसबीआई का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी जो कि स्थापना किया गया था। वनडे एग्जाम में स्थापना पूछा जाता है, तो 1 जुलाई 1955 याद रखिए। इसके चेयरपर्सन वर्तमान में दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हैं, और इसके जो हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है एसबीआई का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। रियल बेटिस ने, बार्सिलोना ने, रियल मैड्रिड ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चौदहवीं बार जो स्पेनिश सुपर कप है बार्सिलोना ने जीता है। तो किसको हरा कर जीता है? तो आपके रियल मैड्रिड को हरा के जीता है। तो याद रखिए, जो इसका फर्स्ट स्थान बार्सिलोना रहा है। ये आपका जो स्पेनिश जो सुपर कप कहाँ हुआ है? तो ये आपके अबू धाबी में मैच जो कि हुआ है। तो बार्सिलोना इसमें 14वीं बार जो स्पेनिश सुपर कप में बार्सिलोना प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। तो हाल ही में केरल राज्य का जो जिला है कोल्लम जिला, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बनाया गया है। तो हाल ही में वहाँ का जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तो हाल ही में उनको घोषणा किया है तो कि जो कि कोल्लम जो कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आईएमपी करके रख लीजिए। तो कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला इनको बनाया है। यह देश का कानूनों और नागरिकों को अधिकारों के बारे में जागरूकता जो कि कराया जाएगा। तो केरल का जो कोल्लम जिला, विशेषकर यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनको यहाँ पे संविधान के बारे में उनको पूर्ण ज्ञान देना, उनके बारे में सभी चीज़ को बताना, पूर्ण रूप से उनको इसके उद्देश्य है उनको साक्षर बनाना है। संविधान के बारे में उनको पूरी जानकारी होना चाहिए। तो इस माध्यम से जो कोल्लम है केरल राज्य का जिला है, तो कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बनना है। तो ये आपके कहाँ आता है? तो केरल का जिला है। तो याद रखिए। केरल की बात करूँ, यहाँ के जो सीएम है पिनराई विजयन, यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के जो सीएम हैं पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं। तो याद रखिए। और आरिफ मोहम्मद खान जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो हाल ही में जो संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है, सेनाओं के बीच अभ्यास, इसमें दोनों देश मिलकर होता है। तो सैन्य अभ्यास जो वरुण जो है, वरुण को कौन कौन से देश के यहाँ पे जो कि जो सैन्य अभ्यास है पूछा जाता है एग्जाम में? तो फ्रांस और भारत के बीच यहाँ जो कि वरुण जो सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा, फ्रांस और भारत के बीच यहाँ सैन्य अभ्यास है वरुण जिसका नाम है।
तो एग्जाम में पूछ लेगा वरुण कौन से दो देशों के बीच जो कि सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास होता है, तो भारत और फ्रांस आपको लेना है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू जो त्यौहार है कहाँ मनाया गया है, तो गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में जो असम है, तो असम में यहाँ पे वहाँ का जो फेस्टिवल है बिहू, जिसे हम भोगाली बिहू भी कहते हैं, तो हाल ही में जो असम राज्य में इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं असम राज्य में। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, बिहू कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपको आंसर लेना है असम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिए बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार है कहाँ कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो याद रखिए असम की बात करें, असम की जो राजधानी है, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के हेमंत जो विश्व शर्मा जी हैं, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और प्रोफेसर जगदीश मुखी जो कि वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो याद रखिए बी ऑप्शन, बिहू कौन से राज्य में मनाया जाता है, इस त्यौहार को असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आपके जियो स्पेशल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने डी इनमें से। तो हाल ही में जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में एक स्टार्टअप जो कि लॉन्च किया है, जो कि जियो स्पेशल हैकाथॉन का यहाँ पे शुभारंभ इन्होंने किया है। यह जो युवाओं को यहाँ पे टेक्नोलॉजी से यहाँ पे उनको जागरूक करना और भारत में भविष्य की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उनको आगे बढ़ाना, और यहाँ पे इसी उद्देश्य से भारत के युवाओं को स्टार्टअप को इस माध्यम से बढ़ाया जाएगा। तो इसका जो स्पेशल जो हैकाथॉन है, इसका शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र जी ने जो कि किया है, जो कि हम केंद्रीय मंत्री हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, स्टार्टअप को इसमें जो कि बढ़ाना है आगे भारत के युवाओं के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान देने की घोषणा की है, तो सूडान को, मोरक्को को, क्यूबा को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने जो क्यूबा देश है इनको पेंटावेलेंट टीके दान करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। जो पेंटावेलेंट जो टीका है क्या है, आइए समझते हैं। तो पहले जो पेंटावेलेंट जो टीका है लगभग 12,500 जो डोज यहाँ पे जो कि क्यूबा देश को दिया जाएगा। तो क्यूबा यह जो कि घोषणा भी की गई है भारत के द्वारा, लगभग 12,500 टीका इसमें दिया जाएगा। यह जो पेंटावेलेंट जो टीका है, यह एक बच्चे को 5 बीमारी से जो कि इसके इलाज के लिए इसको दिया जाता है, जो कि आपके बच्चे से बीमारी से संबंधित टीका है जिससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो बीमारी है आपका पहला डिप्थीरिया, पर्टुसिस, आपके टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और हिव, ये 5 जो बीमारी होता है, ये इसके लिए जो पेंटावेलेंट टीके इसको आपके क्यूबा को देने की घोषणा यहाँ पे भारत के द्वारा की गई है। तो याद रखिए कुछ दिन पहले जो विदेश जो राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, जो कि 12 से 14 जनवरी के बीच जो कि क्यूबा देश पहुंचेंगे इस टीका को लेकर। तो याद रखिएगा, क्यूबा की बात करूँ, ये आपका अजरबैजान की जो कि ज़िला है, समझिए छोटा सा जगह है, जिसकी लगभग मान के चलिए 37,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। 2010 की डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, यहाँ की पॉपुलेशन छोटी सी जगह है, 37 लोग यहाँ की पॉपुलेशन है। ये अजरबैजान की जो कि आपकी जो कंट्री मतलब देश की एक तो छोटा सा ज़िला है जिसकी 38,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे लोग पेंटावेलेंट जो टीका है यहाँ पे जो कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की इसको टीका को यहाँ पे फ्री में देने की घोषणा की है भारत के द्वारा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया आपके इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगा, तो आपके रायपुर में, गांधीनगर में, नई दिल्ली या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बिजनेस 20 जो इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पे आयोजित होना है, तो गांधीनगर कहाँ आता है, तो आपके गुजरात में आता है। तो याद रखिए, तो ये आपका तो गांधीनगर आपके गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो बिजनेस 20 जो इंडिया इंसेप्शन मीटिंग है आपके गांधीनगर में किया जाएगा। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं जय शाह जी, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीना लोलो ब्रिगिडा जी का निधन हुआ है, पीछे से कौन थी, तो अभिनेत्री, पत्रकार, लेखिका या डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका की जाने माने वाली जो एक्ट्रेस है, अभिनेत्री, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो नाम को याद रखिए, जीना लोलो ब्रिगिडा, जिनका हाल ही में अमेरिका का रहने वाली है, एक्ट्रेस है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में या डी है उड़ीसा में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब। तो पंजाब में जो कि हर साल यहाँ पे माघी जो कि मेला का जो कि आयोजन होता है, जो कि बहुत से दूर दूर से यहाँ पे लोग यहाँ पे देश विदेश से घूमने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि पंजाब में यहाँ पे इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो पंजाब की बात करूँ, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चरणजीत सिंह चन्नी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, बनवारी लाल जो पुरोहित है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, मेला माघी मेला जो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपके पंजाब में। माघी मेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपके पंजाब भी आपको आंसर लेना है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहे? तो टॉम क्रूज, शाहरुख खान, जेरी सिनफील्ड या डी है इनमें से कोई नहीं? तो जाने माने आपके हॉलीवुड के जो एक्टर हैं जारी सेंटफील्ड, जो कि सबसे यहाँ पे जो डाटा अभी पता चला है, तो जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर जो कि जेरी सेंटफील्ड जो कि 2022-23 में स्थान पर रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, हॉलीवुड के एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, हाल ही मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो एड्रीना मार्टिनेज को, आर बोनी गैब्रियल को, अमांडा आपके डूडामेल को या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में यूनिवर्स 2022 की विजेता चुना गया है। तो अमेरिका के जो आर बोनी जो गैब्रियल हैं, इनको विजेता चुनी गई हैं। और भारत की तरफ से यहाँ मैं बता दूं, तो भारत की तरफ से जो दिविता राय है, यह जो दिविता राय है जो कि मिस यूनिवर्स 2022 में जो कि प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं फिर से नाम को रिपीट कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम में नाम को पूछा जा सकता है। तो मिस यूनिवर्स 2022 में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लिए थे? तो भारत की तरफ से दिविता राय ने मिस यूनिवर्सिटी में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दिविता रॉय, नाम को याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ मैं। तो 2022 के लिए अमेरिका के आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो आपका केरल, जम्मू कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर हाल ही में राज्य ने यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे घोषणा किया गया है, तो जो ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी काम हो, वहाँ पे ऑनलाइन जो कि चलेगी, डिजिटलीकरण कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो कि सेवाएं समाप्त कर ऑफलाइन को पूरी तरह डिजिटल हो गई है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की जो यहाँ के उपराज्यपाल है, प्रशासक है, मनोज सिन्हा यहाँ के प्रशासक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो जम्मू कश्मीर सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाले एक डाक टिकट जारी करेगा? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका देश। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में जो श्रीलंका देश है हमारे पड़ोसी देश है। तो हाल ही में 75वें जो स्वतंत्रता दिवस पर जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनके चित्र वाले यहाँ पे डाक टिकट जारी करने वाला कौन सा देश है? तो श्रीलंका देश है। याद रखिएगा आप, उनके यहाँ पे जो डाक टिकट होगा वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चित्र वाला यहाँ पे डाक टिकट शुरू किया है। कब शुरू किया है? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। तो कहाँ शुरू किया है? तो आपके श्रीलंका में किया गया है। तो श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। याद रखिए, वो एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्री जयवर्धन कोट्टे भी इसको कहा जाता है। याद रखिए, प्रेसिडेंट है आपके राहुल विक्रम जो सिंधे है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नए नियुक्त, इनका ये जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के प्रधानमंत्री नए नियुक्त की है दिनेश गुनावर्देना, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जेरेमी फरार को, नितिन परांजपे, आपके नीलाक्षी शाह सिन्हा को या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल में भारत की तरफ से आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नीलाक्षी शाह सिन्हा। तो याद रखिए, इनको आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको चुना गया है, नीलाक्षी शाह सिन्हा को। तो नाम को याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है नीलाक्षी शाह सिन्हा को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आज का सेशन कैसे लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट कीजिए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।